हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं तैयार हो रही हूँ, कहीं जाना है मुझे और कहाँ पर जाना है वो भी आपको मेरी वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। तो सुबह का टाइम है, करीब 8:30 बज गए हैं। तो आज मौसम भी ऐसे हो रहा है कि घटा हो रही थी और आज रविता दीदी को भी जाना था अपनी ससुराल। तो नाहन से आ गए हैं वे और अभी कह रही थी कि मैं आज ही जाऊँगी। तो अभी वे तैयार नहीं हुई हैं। वे यहाँ से अपनी बहन प्रिया दीदी के साथ जाएंगी और फिर वहाँ से अपनी ससुराल चली जाएंगी। तो इसलिए वे तैयार भी नहीं हुई थी, कह रही थी गाड़ी में बैठ कर जाना है, ऐसे ही चली जाऊँगी। तो मैं उनसे कह रही थी कि आप तो अभी तो तैयार नहीं, बोली नहीं ऐसे ही जाना है मुझे, तो फिर वहाँ से तैयार होकर तब जाऊँगी। और मैं तैयार हो गई हूँ, मैं गिप्पी उसके पापा जा रहे हैं। चलो स्टार्ट कर लो। एक जगह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मौसम देखिए कैसा हो रहा है। तैयार हो गई हूँ मैं, ये वाली साड़ी पहन ली और अभी हम जा रहे हैं कहीं पर। तो हम घर से निकल लिए हैं और रास्ते में देखिए कोहरा भी आज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्होंने भी स्वेटर पहना है, फुल बाजू का, यानी कि जर्सी पहनी है और मैंने स्टॉल ले लिया है। गिप्पी को गर्म टी शर्ट पहना दी है और नीचे इनर भी पहनाया था तो कहीं ठंड ना लग जाए। और मौसम मतलब आजकल सर्दियाँ तो आ गई हैं लेकिन गांव में सर्दी ज़्यादा लगती है। सुबह के टाइम देखिए सूरज भी बादलों में छुप गया है, नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत हल्का हल्का सा सूरज कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा था। धूप निकल गई थी करीब 9 बजे, 9:30 10 बजे धूप हल्की हल्की सी निकल गई थी। तब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, लेकिन सुबह के टाइम तो ठंड ज़्यादा होती है। और मैं भी अपने घर, अपने मायके पहुंच गई हूँ। यहाँ से मम्मी, भाभी, भाई और आदित्य, छोटी भाभी, सब लोग हम एक साथ ही जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं अपनी बहन की ससुराल, वहाँ पर जाना है हम सबको। तो अभी हम सब एक साथ गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, हमें जाना है बड़ौत। तो बड़ौत मुजफ्फरनगर से बहुत दूर पड़ता है, करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है गाड़ी से भी। तो यहाँ से तो मैं बाइक पर गई थी अपने मायके तक और हमने वहाँ घर पर बाइक खड़ी कर दी थी। फिर इनके साथ हम सब लोग एक साथ गए थे गाड़ी में, क्योंकि उससे एक तो टाइम कम लगता है गाड़ी से जाने में और फिर ठंड भी नहीं लगती है। सर्दी का मौसम है, फिर जो है ठंड लगने का डर होता है। बच्चे गंगा स्नान से आए हैं तब से सारे बच्चे बीमार हैं, सबको सर्दी जुकाम बुखार सबको हो रहा है। तो हमने सोचा अगर ऐसे बाइक से जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड लग जाएगी बच्चों को। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, तो इसलिए सब लोग यहाँ पर उतर गए हैं। जिसको पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, वो सब यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर है, लंबा है और बीच में भूख भी लग जाएगी। तो इसलिए हमने मूंगफली ले ली थी रास्ते में खाने के लिए। सब एक साथ बैठ कर जाते हैं ना जब कहीं पर, तो इस तरह से खाने पीने में भी अच्छा लगता है। तो रास्ते में मूंगफली खाते हुए चले गए सब और टाइम भी कट जाता है। और गाड़ी में मेरी मम्मी को वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, उनको तेल या फिर जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है, कुछ भी हो, उनकी भी गैस दिमाग में बहुत चढ़ती है, जिससे कि उनका जी मिचलाता है और बड़ी उनको दिक्कत होती है आने जाने में। तो फिर मम्मी के लिए रास्ते में से टॉफ़ी और हाजमोला ले ली थी। और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं मेरी बहन के ससुराल। अभी सब लोग खाने पर आ गए हैं, खाना खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके जो चाचा जी हैं, भाई साहब के चाचा जी हैं, उनकी आज 13वीं है। तो उनकी 13वीं में यहाँ सब लोग आए हैं। काफ़ी बड़े हो रहे थे, बुज़ुर्ग थे वे, तो 13 अच्छी की है इन्होंने। और यहाँ पर सभी लोग हैं, खाना खा रहे हैं सभी मेहमान।
कि 13वीं में हम आज आए हुए हैं। बहुत अच्छी आदत के इंसान थे। अभी कुछ दिन पहले ही सबसे मिले, सबसे बातें की और अचानक से चले गए। अचानक से ही जो है उनको एकदम पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से वे 2-3 दिन के अंदर ही ठीक भी नहीं हो पाए और बस जो है उनका स्वर्गवास हो गया। तो अच्छे इंसान सभी के याद आते हैं। पिछली बार जब मेरी बहन के पास वे आए हुए थे मेरठ पिछले साल, तब मैं वहाँ पर गई थी, तब उनसे मिली थी। 2-3 दिन उनके पास रहे, उनसे बातें की। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी। जब वे अपने ज़माने की बातें बता रहे थे, ये सब बातें मैंने उनकी रिकॉर्ड की थी कि अगर कभी मतलब बड़े हो रहे हैं, इंसान ना रहें, तो उनको वीडियो में देखें, अच्छा लगेगा, उनकी बातें सुनेंगे। तो उस टाइम पर मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और मैं अपनी बहन से बोल भी रही थी कि अगर तुम्हें देखना है ना, उस वीडियो में देखना मौसा जी को। मैंने उनकी वीडियो बनाई है और वे बहुत सारी बातें बता रहे थे कि हमारे टाइम में ये सब चीज़ें इतनी महंगी, इतनी सस्ती आती थी, हम इतने पैसे में वहाँ से वहाँ चले जाया करते थे गाड़ी में बैठ कर के। ये सब बातें कर रहे थे। बहुत अच्छे इंसान थे। तो जब हम पहुँचे, उनका जो हवन होता है सुबह के टाइम, वो हवन भी हो गया था। यहाँ पर उनकी फ़ोटो रखी हुई है। ये हमारे मौसा जी हैं, मेरे जो बहन हैं उनके पति के चाचा जी। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ बैठी हुई हैं, सबने खाना खा लिया, अभी बातें कर रहे हैं। तो सब यहीं पर बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर भी काफ़ी औरतें बैठी हुई हैं, काफ़ी मेहमान आए थे। और यहाँ पर ये दोनों सिमरन एक जगह बैठी हुई है। मेरी मम्मी है और मेरी भाभी की मम्मी है, दोनों एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो मैं कह रही थी आप दोनों का फ़ोटो खींच लेती हूँ। दोनों जो है एक जगह सिमरन बैठी हुई है और ये पीली साड़ी में मेरी बहन है। और ये जो है इनके सभी रिश्तेदार और घर परिवार वाले लोग हैं यहाँ पर। तो अभी सब जाने की तैयारी में हैं, वही सब यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और कुछ अपने मेहमान जो है जानने वाले भी मिल जाते हैं। फूफा जी भी आए हुए थे, चाचा जी भी आए हुए थे, पापा नहीं आए थे, भाई आए थे घर से, क्योंकि एक आदमी घर पर भी चाहिए। और हम अभी छत पर आए हैं ऊपर। तो मैं गुनगुन से कह रही थी कि चलो थोड़ी देर ऊपर भी चलते हैं, छत पर घूम आते हैं। बहुत साल हो गए तब आए थे, तो ऊपर का भी देख आते हैं कैसा हो रहा है, अब कैसा नहीं। एक जगह बैठे बैठे भी थक जाते हैं। सुबह से हमें शाम हो गई, हम बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए। सबकी कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे। कई घंटे हो गए थे घर से चले हुए। हम करीब 9:30 बजे घर से चले थे और 11:30 बजे इनके घर जाकर पहुँचे और फिर 3 बजे वहाँ से निकले हम। 5 बजे तक अपने घर आए। 2 घंटे का पूरा टाइम लगा हमें जाने में, 2 घंटे लगे आने में। उसके बाद आधा पौन घंटा मुझे लगा अपनी ससुराल आने में। मैं रात को 5:45 बजे घर आई थी, जिस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर घर आ कर के वही सब काम जो है करना होता है। तो यहाँ गुनगुन खड़ी हुई है। मैं गुनगुन से कह रही थी कि तू तो 2-3 दिन की आ रही है यहाँ पे गांव में। बोली हाँ मौसी, मैं तो यहाँ पे कई दिन की आ रही, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि काम का टाइम है। कोई कुछ सब मिलकर करते हैं तभी काम होता है। तो दोनों भाभी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बड़ी भी और छोटी भी। तो मैं बच्चों से कहती कि थोड़ी सी हम सब की वीडियो बना दो। हम सब एक जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रास्ते में बाइक पर आई थी ना जैसे मैं, तो बाल भी सारे बिखर गए हैं, ख़राब हो गए हैं, बाल भी अच्छे से नहीं भाए गए। फिर मैंने घर आकर बाल भी नहीं भाए, ऐसे ही हम सब चल दिए। और बाइक पर तो जो है कितने अच्छे से बाल अपने संवार लो, सब ख़राब हो जाते हैं।
अभी सब चलती हैं अपने अपने घर और हम भी जा रहे हैं। मेरी बहन का ससुराल है यहाँ पर और उनके तायसे की 13वीं थी, आज वहीं पर आए थे। सब मेहमान जा चुके हैं, लगभग थोड़े ही रह रहे हैं। हम काफ़ी लेट आए थे क्योंकि दूर है तो यहाँ पर आने में काफ़ी देर हो जाती है। हमने से थोड़ी देर छत पर घूम आते हैं। ये इनका ऊपर का घर है, तो बस अभी जा रहे हैं नीचे और घर जाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है और गिप्पी के भी सर में दर्द हो रहा है। तो फिर चलिए अभी आपसे घर जा कर के मिलेंगे। तो चलेंगे। सुपर टॉल में नहा के मंगाई देखी भान जो मन निकाल दी सुपर टॉल में नहा के तो मेरा सवाल तो बहुत ही कौन निकाल दे दादी कहाँ धर गई है? ये भाई बैठ हम धरते बैठ हम धरते। और अभी हम घर जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर मौसी जी के पास बैठ गए। मेरी बहन की सास हैं ये, जो धोती कुर्ता पहने बैठी हुई हैं। बहुत रंग साफ़ है इनका, आज भी इतनी बड़ी हो गई हैं फिर भी एकदम गोरी चिट्टी हैं, एकदम बड़ी सुंदर। और मम्मी बैठी है इनके पास, इधर मेरी बड़ी भाभी, उधर छोटी भाभी बैठी है, गुनगुन बैठी है। तो अभी हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं घर आने के लिए। और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस ये था कि जल्दी जल्दी अपने घर जाएं और कपड़े चेंज करें और फिर अपने कामों में लग जाएं, क्योंकि घर आकर ही थोड़ी सी राहत मिलती है। कहीं पर जाते हैं ना तो वहाँ कुछ काम तो नहीं करना होता, बस बैठे बैठे रहना होता है, खड़े रहना होता है, लेकिन उसी में थक जाते हैं। अपने घर आकर ही थोड़ा सा सुकून मिलता है। और अभी मैं घर आ गए हैं, 5 बज गए थे। तो बस मैं कह रही थी इनसे कि बस चलो जल्दी जल्दी घर जाकर जो है बाकी का बहुत सारा काम पड़ा होगा वो भी सब करना है। तो मम्मी कह रही थी मैं भी अपनी गाय का दूध निकालती हूँ। और यहाँ गिप्पी बैठा, उसको मैं पानी दे रही थी क्योंकि गिप्पी को ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो फ्रेंड चलिए फिर भी मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।